हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारी डेली क्विज का डिस्कशन वीडियो है जिसके अंदर हम डेली क्विज के जो क्वेश्चंस आपको देते हैं वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं। उन क्वेश्चंस की आप रेगुलर वे में प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप देखिए कि आज का जो डे है वो 10 सितंबर का समय हो चुका है। सितंबर के भी 10 दिन जा चुके हैं, कल संडे का दिन होगा। इसी तरीके से आप देखिए कि इस तरीके से आपको जो मंथ है वो काफ़ी जल्दी निकल रही हैं। तो एग्ज़ाम की आपको प्रिपरेशन करनी है तो काफ़ी डेडिकेटेड वे में प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि अभी अगर आप 10 सितंबर को देखो तो अभी रिसेंटली जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है वो 5 जून को था। तो 5 जून से आप देखिए कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर 3 मंथ का जो समय है वो जा चुका है। तो आपको कम्प्लीटली अपनी प्रिपरेशन है वो डेडिकेटेड वे में करनी चाहिए। और इन क्वेश्चन आंसर सीरीज़ के थ्रू आप बेसिकली जो प्रीलिम्स से रिलेटेड ओरिएंटेड जो टॉपिक्स हैं, जो किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन, करंट अफेयर के क्वेश्चन, उन सब से आप टच में रहते हो। तो आपको डेली क्विज के जो डिस्कशन वीडियो है, इसको डिस्कशन वीडियो या क्विज के जो क्वेश्चन है, चाहे आप हमारे इंस्टीट्यूट के कीजिए या कोई दूसरे इंस्टीट्यूट के कीजिए, तो उनको आपको करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली इसके थ्रू आप टच में रहोगे। टच में रहने के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो एग्जामिनेशन का जो लास्ट टाइम में जो फेज आएगा, तो उस समय में आप एमसीक्यूज की आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी काफ़ी। अगर आप कंटिन्यू हर मंथ हर डे इस तरीके से प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपकी को बहुत सारी प्रैक्टिस हो चुकी होंगी। इन डिस्कशन वीडियो के थ्रू आपको हर क्वेश्चन के अंदर में कुछ ना कुछ बैकवर्ड इन्फॉर्मेशन, कुछ फॉरवर्ड की इन्फॉर्मेशन, उस टॉपिक से रिलेटेड आपको जानकारी मिलेगी। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको इनके बारे में पता होना चाहिए, अच्छे से आपको इनको देखना चाहिए वीडियोज़ को। आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है उसके आप नोट्स को ज़रूर मेंटेन कीजिए। नोट्स को चाहे आप ऑनलाइन फॉर्म में, जैसे एवर नोट के ऊपर में जो बच्चे बनाते हैं उसमें एवर नोट के ऊपर बनाइए। अगर आप पेन एंड पेपर के फॉर्मेट में बना रहे हो तो पेन एंड पेपर के फॉर्मेट में बनाइए, बट आप नोट्स बनाइए ज़रूर, क्योंकि आपके रिवीजन के अंदर में ये आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव हैं और इसके अंदर बोला गया है कि इनमें से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं जो प्रियम्बल के अंदर मेंशन है। तो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको प्रियम्बल है जो याद होना चाहिए, क्योंकि प्रियम्बल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे जो कॉन्स्टिट्यूशन के स्टार्ट का सबसे जो फर्स्ट पार्ट है वो प्रियम्बल ही है, और प्रियम्बल आपको याद होना चाहिए। प्रियम्बल जो चैप्टर है लक्ष्मीकांत के अंदर जो मेंशन किया गया है, अगर आप लक्ष्मीकांत बुक रेफ़र करते हो तो लक्ष्मीकांत, इसके अलावा कोई दूसरी बुक रेफ़र करते हो तो वहाँ भी प्रियम्बल के बारे में मेंशन किया गया है। तो प्रियम्बल को आप कंप्लीट डेडिकेटेड वे में याद कीजिए, क्योंकि प्रियम्बल से आपको काफ़ी कुछ चीज़ें हैं वो यहाँ पे आपको पता लगेंगी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के बाद में किस तरीके से प्रियम्बल आया। आपको पता लगेगा कि सोर्स ऑफ पावर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स ऑफ पावर क्या है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के जो लोग हैं वो इसके सोर्स ऑफ पावर हैं। इसके अलावा इसके अंदर आपको पता लगेगा नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, सोवरिन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक जो स्टेट है उसके बारे में आपको पता लगेगा। इसके अलावा ऑब्जेक्टिव, प्रियम्बल का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, जस्टिस, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आपको जस्टिस देनी है। यहाँ लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप आपको प्रोवाइड करना है। इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट अमंग देम ऑल। Fraternity means the brotherhood, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव के पार्ट हैं, प्रियम्बल के अंदर जो ऑब्जेक्टिव होता है उसके पार्ट हैं। इसके अलावा आपको पता लगता है डेट ऑफ अडोप्शन के बारे में पता लगता है कि जो 26 नवंबर है उसको अडोप्ट हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन, कमेंसमेंट जो इसके 2 महीने बाद में हुआ। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके बारे में आपको यहाँ पे प्रियम्बल के थ्रू पता लगती हैं। हमने जो प्रियम्बल का जो चैप्टर है उसके अंदर भी इन सब चीज़ों को कवर किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, आप देखें यहाँ पे जो जस्टिस जो हमने देखा, जस्टिस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस आपको देखने को मिलेगा कि जस्टिस कैसा है, सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यहाँ पे जस्टिस दिया गया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आपको लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो बेसिकली जस्टिस का पार्ट है, इस वजह से जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उसी का पार्ट है ये। इसके अलावा इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड इक्वलिटी ऑफ स्टेटस के बारे में भी बताया गया है। फर्टर्निटी में बताया गया है कि जो ब्रदरहुड को मेंटेन रखते हुए यूनिटी एंड इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है। तो ये जो चारों ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे करेक्टली तो बताए तो गए हैं, बट आप देखिए कि इकोनॉमिक जस्टिस है वो सेकंड यहाँ ऑब्जेक्टिव है उसका पार्ट नहीं है, ये फर्स्ट ही ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। तो इसके अंदर बेसिकली पूछा
पूछा गया है कि प्रीएम्बल में कौन कौन से जो ऑब्जेक्टिव हैं वो यहाँ पे बताए गए हैं। तो इकोनॉमिक जो जस्टिस है वो पॉलिटिकल जो यहाँ पे जस्टिस के अंडर में ही दिया गया है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करें लिबर्टी के बारे में नहीं मेंशन है, तो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। तो 1, 2, 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट है। बेसिकली यहाँ क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया है कि जो ऑब्जेक्टिव हैं, जो हमारे प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव हैं वो 4 तरीके के ऑब्जेक्टिव हैं। और ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे जस्टिस के बारे में कि जस्टिस कितने तरीके की होनी चाहिए, कि सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। तो बेसिकली पहला वाला जो हमारा स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड, अगर हम जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी बात करें तो लिबर्टी ऑफ थॉट, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप है। तो यहाँ लिबर्टी के बारे में, इकोनॉमिक जस्टिस के बारे में मेंशन किया गया है। फिर आप देखिए तीसरा, इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल है। फर्टर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन है। तो सेकंड वाला जो यहाँ ऑब्जेक्टिव है वो यहाँ पे करेक्टली नहीं बताया गया। 4 जो ऑब्जेक्टिव हैं जिसमें सेकंड इज अबाउट द इक्वलिटी का जो ऑब्जेक्टिव है, तो सेकंड यहाँ पे इनकरेक्ट होगा और 1, 3 एंड 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ए यहाँ पे आंसर है स्टूडेंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द E9 पार्टनरशिप से रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर में था। E9 पार्टनरशिप की बात करें, E9 बेसिकली यूनेस्को का एक इनिशिएटिव है। यूनेस्को का एक इनिशिएटिव क्या है, ये एक फोरम है 9 कंट्रीज़ का। ई से यहाँ पे जो बेसिक पर्पस है ई का, वो क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है, कि जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे ई है। और 9 मीन्स द यहाँ 9 कंट्रीज़ का एक फोरम है। ये बेसिकली अगर फोरम की बात करें 1993 में इस फोरम को इस्टेब्लिश किया गया था, यूनेस्को के द्वारा इसको इस्टेब्लिश किया गया था स्टूडेंट्स। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है स्टूडेंट्स, पेरिस के अंदर उसका हेडक्वार्टर है, जो कल्चरल थिंग्स के लिए हमारे उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है यूनेस्को। तो यूनेस्को का एक पर्पज़ है एजुकेशन फॉर ऑल। तो उसी के थ्रू में E9 इनिशिएटिव 1993 में इस्टेब्लिश किया गया। 9 कंट्री इसका पार्ट हैं, जिसके अंदर बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, और भी बहुत सारे कंट्री हैं, चाइना है, ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, इसके अलावा मैक्सिको है, नाइजीरिया है। ये ऐसे बहुत सारी कंट्रीज इसका पार्ट हैं, जिसमें आप देखिए कि पाकिस्तान भी है, चाइना भी है और बांग्लादेश भी है। तो इसमें जो मेनली जो ऑब्जेक्टिव है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का गोल नंबर 4 है कि क्वालिटी एजुकेशन अफोर्डेबल फॉर ऑल, जो क्वालिटी एजुकेशन सभी को मिलनी चाहिए, उसी से रिलेटेड ये E9 पार्टनरशिप है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो बी आंसर होगा कि E9 पार्टनरशिप बेसिकली रिलेटेड टू द क्वालिटी एजुकेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि वैक्सीन के बारे में, इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है उसमें बताया गया है वैक्सीन जो डेवलप्ड कंट्रीज को पहुंचाना। तो ये इंडिया की भी एक वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया ने भी बहुत सारे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिनके पास फिजिबल नहीं थी वैक्सीन मिलना या डेवलप करना, तो उन सबको इंडिया के द्वारा भी वैक्सीन प्रोवाइड की गई है। वैक्सीन मैत्री नाम से इंडिया के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया। कभी कभी बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले वैक्सीन डिप्लोमेसी के थ्रू इंडिया ने कौन से कंट्री के अंदर अपनी वैक्सीन है वो जो डिस्पैच की थी। ये काफ़ी जो यहाँ पे अगर हम बात करें यूपीएससी में तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कोई CGL का एग्ज़ाम हो गया या और जो दूसरे एग्ज़ाम्स होते हैं, इनके अंदर ये पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले कौन से कंट्री के अंदर वैक्सीन अपनी इंडिया ने डिस्पैच की। तो इसके बारे में आप गूगल करना, अगर आपको ना पता हो तो गूगल करना, पता है तो आप डायरेक्टली बता देना। अगर इसके अलावा आप गूगल करना, और गूगल के अलावा करने के बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना कि सबसे पहले कौन सी कहाँ पे जिस कंट्री के अंदर इंडिया ने डिस्पैच की थी अपनी वैक्सीन, तो उस कंट्री का नाम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। ये E9 पार्टनरशिप हमने देखा, E9 पार्टनरशिप एजुकेशन से रिलेटेड है, 9 कंट्रीज का है, 1993 में इस्टेब्लिश हुआ, यूनेस्को के द्वारा इसको चलाया गया। अब देखते हैं स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली शेड्यूल सेकंड से रिलेटेड है। शेड्यूल सेकंड जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है प्रोविज़न किन किन से रिलेटेड। तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए जो शेड्यूल सेकंड है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। शेड्यूल सेकंड बेसिकली एम्यूलमेंट्स जो हैं, जो अलाउंस मिलते हैं, जो प्रिविलेज मिलते हैं, उन सब से लोगों से रिलेटेड है। शेड्यूल सेकंड में बेसिकली किन किन लोगों को ऐड किया गया है इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले जो हेड ऑफ स्टेट है, सबसे हाईएस्ट अथॉरिटी है प्रेसिडेंट, उनकी जो सिमिलर में यहाँ पे जो अथॉरिटी है स्टेट में गवर्नर, तो प्रेसिडेंट एंड गवर्नर को ऐड किया गया है। उनके जो प्रिविलेज हैं, जो उनको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजंस हैं, उन सबको यहाँ पे ऐड किया गया है शेड्यूल सेकंड के अंदर में। इसके अलावा आप देखिए कि स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, स्पीकर एंड द
डिप्टी स्पीकर जो हैं लोकसभा के। इसके अलावा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन। और चेयरमैन कौन होता है स्टूडेंट्स? राज्यसभा का चेयरमैन को होता है वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे चेयरमैन होते हैं राज्यसभा की। तो चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा की। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जिन स्टेट्स में, उनका स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। इसके अलावा चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। इंडिया में लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ स्टेट्स हैं जिनके अंदर ही है, सभी स्टेट्स के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है स्टूडेंट्स। इसके अलावा स्टूडेंट्स चेयरमैन हो गया, स्पीकर डिप्टी स्पीकर हो गया, चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके अलावा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। उनके जो प्रोविजंस हैं वो शेड्यूल 2 के अंदर में एक्सप्लेन किए गए हैं। जज के अलावा अगर हम बात करें, जज ऑफ हाई कोर्ट भी हैं, सुप्रीम कोर्ट हैं तो हाई कोर्ट के जजेज भी हैं। और जो कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो होते हैं, हमारे जो कैग हैं, जिनको आर्टिकल 148 के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया है जिनकी ऑफिस, तो कैग के बारे में जो प्रोविजंस हैं, जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोविजन हैं, जो प्रिविलेज हैं, उनको भी शेड्यूल के अंदर में ऐड किया गया है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, मेंबर ऑफ यूपीएससी नहीं है, तो 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्टली आंसर है। तो ए इसका आंसर होगा। यहाँ पे 1 एंड 2 यहाँ पे करेक्टली हैं, ए यहाँ पे आंसर है शेड्यूल 2 के बारे में। स्टूडेंट्स जितने भी शेड्यूल हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये बेसिक हैं। आप लक्ष्मीकांत का जो चैप्टर नंबर 3 है, सैलिएंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इनमें कहाँ कहाँ से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन से फीचर हैं जो बाहर से हमने बोरो किए हैं, कौन कौन से कंट्रीज़ से, इन सब के बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और शेड्यूल के बारे में याद होना चाहिए, हमारे कुछ मेजर जो अमेंडमेंट्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी से रिलेटेड है कि नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी है इसको बेसिकली हेड किनके द्वारा किया जाता है। स्टूडेंट्स ये कमेटी 2021 के अंदर में कॉन्स्टिट्यूट की गई थी। ये कमेटी बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट की गई थी, उसके बिहाइंड में जो रीजन था कि जो क्राइसिस आ रही थी इस समय में, एक साइक्लोन ताउते जो साइक्लोन है उसकी वजह से इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और ये कमेटी यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, बट नॉट हेडेड बाय द होम मिनिस्टर, जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर होते हैं उनके द्वारा हेड नहीं की जाती। ये कमेटी यहाँ पे हेड की जाती है जो कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं इनके द्वारा, कैबिनेट सेक्रेटरी के द्वारा हेड की जाती है। इसके स्टूडेंट्स जो जैसे अगर हम बात करें कि सेंटर में कैबिनेट सेक्रेटरी है, तो यहाँ पे जो स्टेट है, अगर जो हमारे राज्य होते हैं उन स्टेट्स के अंदर में जो हाईएस्ट पोजीशन होती है उनको किनके द्वारा हेड किया जाता है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी एक बार 2016 में क्वेश्चन आ गया था। 2016 का जो प्रीलिम्स था उसमें जैसे अब कैबिनेट सेक्रेटरी सेंटर के अंदर में है, हाईएस्ट ऑफिसर होते हैं, सबसे जो पावरफुल ऑफिसर की पोजीशन होती है, उसी तरीके से जो सिमिलर जो यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो स्टेट के अंदर जो हाईएस्ट ऑफिसर होंगे वो कौन सी पोजीशन होती है, मैक्सिमम आईएएस ऑफिसर्स के द्वारा ये जो पोजीशन है वो हेड की जाती है। तो वो कौन सी पोजीशन है उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स इसमें पूछा गया है कि एवरग्रीन फॉरेस्ट और जो मोइस्ट डेसिडियस जो ट्रीज हैं उनका एक मिक्सचर है सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, जो अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, वेस्टर्न घाट्स के अंदर अगर हम स्पेशली बात करें जो वेस्टर्न एरिया है, क्योंकि ईस्टर्न एरिया जो वेस्टर्न घाट का है वहाँ पे जो रेनफॉल है उसका अगर हम बात करें तो रेनफॉल काफ़ी कम मिलती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे जो रेनफॉल की यहाँ बताया भी गया है कि 200 जो सेंटीमीटर से लेकर 250 सेंटीमीटर तक पाई जाती है। तो स्टूडेंट्स जो कंडीशंस हैं, कंडीशंस आर सिमिलर लाइक द जो सेमी जो एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस होती हैं वो यहाँ कंडीशन है। तो तीनों आंसर, ये तीनों जो स्टेटमेंट हैं वो बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे बताए गए हैं। तीनों जो कंडीशंस हैं वो बिल्कुल करेक्टली यहाँ बताई गई हैं इनके बारे में, सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में। इंडिया के बहुत कम पार्ट हैं जहाँ पे एवरग्रीन और जो सेमी एवरग्रीन की जो कंडीशंस हैं वो मिलती हैं। इसमें स्पेशल जो हम बात करें कि जो वेस्टर्न घाट के अंदर में जो बॉम्बे से गोवा तक का एरिया है,
कोचीन तक का एरिया है वहाँ पे जो हैवी रेनफॉल की वजह से इस एरिया के अंदर पाए जाते हैं। इसके अलावा हमको पुरी एंड उड़ीसा के अंदर जो पुरी का जो रीजन है, जो जगन्नाथपुरी, आपने नाम भी सुना होगा, जगन्नाथपुरी की जो यात्रा भी निकलती है, तो जगन्नाथपुरी का जो रीजन है वहाँ भी बारिश का काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो बेसिकली उस एरिया को भी यहाँ पे जो यहाँ सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट की जो कंडीशंस हैं वो मिलती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो कौन कौन से ट्री हैं जो सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में उगाए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो रोजवुड है, इसके अलावा कदम के पेड़ हैं, इस तरीके के जो पेड़ हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं वो यहाँ पे उगाए जाते हैं। 200 से 250 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो स्टूडेंट्स ये मिक्सचर भी होते हैं मॉइस्ट डेसिडियस के, कुछ कंडीशंस इनके अंदर डेसिडियस टाइप की होंगी। एवरग्रीन तो यहाँ कम्प्लीटली होता ही है, वो जो यहाँ स्ट्रक्चर या बारिश की वजह से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डी आंसर है, डी यहाँ पे जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्टली मैच किए गए हैं, करेक्टली बताए गए हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि वेस्टर्न घाट की जो ईस्टर्न वाला एरिया है वहाँ इतनी रेनफॉल नहीं है, और उससे थोड़ा दूर जाने के बाद में आपको जो रेन बियरिंग विंड्स हैं वो ट्रैवल नहीं कर पाती, क्योंकि सेंट्रल में लोकेशन होने की वजह से। तो इस वजह से बहुत सारा ऐसे रीजन्स है, महाराष्ट्र के कुछ रीजन है, कर्नाटका के कुछ रीजन है, वहाँ पे वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम है। तो स्टूडेंट्स हमको इस तरीके से भी पता होना चाहिए ज्योग्राफी में, क्योंकि वेस्टर्न घाट कंटिन्यू रेगुलर है, जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ईस्टर्न घाट की अगर हम बात करें, ईस्टर्न घाट रेगुलर भी नहीं है और हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे जो इस तरीके की जो कंडीशंस है वो नहीं है जो वेस्टर्न घाट में है। कि वेस्टर्न घाट का जो एक दूसरा जो एरिया है, लीवर्ड साइड का जो एरिया है, वहाँ पे बेसिकली जो शैडो एरिया है वहाँ पे बारिश नहीं होती है, कम वहाँ पे बारिश पहुँचती है। तो ये डी आंसर होगा। स्टूडेंट्स आपको जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ मिली हो, जो आपको अंडरस्टैंड करने से रिलेटेड हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो उसको नोट डाउन करना आप अपनी नोटबुक के अंदर में, और कंटिन्यू देखिए आप इन जो लेक्चर्स को, इनकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इन्फॉर्मेशन को रिवीजन करते रहिए। तो स्टूडेंट थैंक यू वेरी मच।